डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने देखा कि मापन के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए हमें अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। इसी प्रकार से मापन के आधार पर दूसरी भौतिक राशियाँ होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, वेग, चाल, बल आदि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। अब हम देखेंगे कि भौतिक राशियों को हम परिमाण व दिशा के आधार पर कैसे विभाजित कर सकते हैं। भौतिक राशियों को जब परिमाण व दिशा के आधार पर विभाजित किया जाता है तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि। एक अन्य प्रकार की तीसरी भी भौतिक राशि होती हैं जिन्हें हम प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। अदिश भौतिक राशियाँ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश भौतिक राशि या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल आदि अदिश भौतिक राशियाँ हैं। जैसे इस पेन की लंबाई यदि 15 सेंटीमीटर है तो इस पेन की दिशा कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर ही होगी। चाहे हम इस पेन को ऐसे रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, लेकिन इसकी लंबाई अपरिवर्तित होगी, तो इसका अर्थ है कि पेन की लंबाई अदिश भौतिक राशि है। इसी प्रकार इस पेन का द्रव्यमान यदि 50 ग्राम है तो इस पेन का द्रव्यमान दिशा पर निर्भर नहीं करेगा और हम कहेंगे कि द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे पेन का द्रव्यमान यदि 50 ग्राम है तो इस 50 ग्राम को हम द्रव्यमान का परिमाण कहते हैं और परिमाण में आंकिक मान और मात्रक सम्मिलित होते हैं। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का अर्थ है आंकिक मान और मात्रक। इस प्रकार से पेन का द्रव्यमान 50 ग्राम यह पेन के द्रव्यमान के परिमाण या मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है। और परिमाण में दो चीज़ें शामिल होती हैं, आंकिक मान और मात्रक, जिसमें 50 आंकिक मान है और ग्राम मात्रक है। इसी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसमें 40 कार की चाल का आंकिक मान है और किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक है। इस प्रकार कार की चाल अदिश भौतिक राशि होगी, द्रव्यमान अदिश भौतिक राशि होगी, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो हम कहेंगे कि चाल, द्रव्यमान, समय आदि अदिश भौतिक राशि हैं।
अदिश भौतिक राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में साधारण गणित का प्रयोग किया जाता है। सदिश भौतिक राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सदिश भौतिक राशि नाम में ही स्पष्ट है, सदिश अर्थात दिशा सहित भौतिक राशि। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश भौतिक राशि या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल किस दिशा में आरोपित है यह महत्वपूर्ण होता है, तो बल के साथ दिशा का बताना आवश्यक है। इसलिए हम कहेंगे कि बल सदिश भौतिक राशि है। इस प्रकार से विस्थापन, वेग, बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण आदि सदिश भौतिक राशियाँ होती हैं। सदिश भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे किसी कण पर लगने वाला बल यदि 5 न्यूटन हो तो हमें इसके साथ साथ इसकी दिशा भी बतानी होगी, जैसे कि उत्तर की ओर। इसमें 5 आंकिक मान है और न्यूटन मात्रक है, यूनिट है, और नॉर्थ ये दिशा या डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है, जिसमें से आंकिक मान और मात्रक को हम सामूहिक रूप से परिमाण या मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, और परिमाण में आंकिक मान और मात्रक सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश भौतिक राशि कहते हैं। क्योंकि यदि हम बल की दिशा उत्तर के बजाय दक्षिण कर दें तो उस बल का प्रभाव कुछ और होता है। इसका अर्थ है कि 5 न्यूटन नॉर्थ फोर्स, 5 न्यूटन साउथ फोर्स अलग अलग भौतिक राशियां हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बल की दिशा बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सदिश भौतिक राशियों को जोड़ने, घटाने और गुणा करने में सदिश बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।